बल्लारपुर तालुका क्रीड़ा संकुल में राष्ट्रीय शालेय मैदानी क्रीड़ा स्पर्धा का उद्घाटन समारोह शानदार तरीके से संपन्न हुआ। 27 दिसंबर शाम बल्लारपुर तहसील क्रीड़ा संकुल में 67वें राष्ट्रीय शालेय मैदानी क्रीड़ा स्पर्धा का शानदार उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। इस समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वने और सांस्कृतिक कार्य तथा पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, क्रीड़ा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोड़े, विधायक रामदास आंबटकर, अपर मुख्य सचिव ओपी गुप्ता, प्रधान सचिव विकास खारगे, सांस्कृतिक कार्य विभाग के संचालक विभीषण सावरे, पद्मश्री बहादुर सिंह चौहान, क्रीड़ा पटु हिमा दास, ललिता बाबर, बैडमिंटन पटु मालविका बंसोड़, जिलाधिकारी विनय गौड़ा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉनसन, जिला पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी आदि की इस समय उपस्थिति रही। साथ ही इस समय वन विकास महामंडल के पूर्व अध्यक्ष चंदन सिंह चंदेल, हरीश शर्मा, महानगर के जिलाध्यक्ष राहुल पावड़े, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष देवराव भुंगले, पूर्व महानगर अध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलबाड़े उपस्थित थे। सर्वप्रथम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इनकी प्रतिमा को अभिवादन किया गया। राज्य गीत और दीप प्रज्वलन और मशाल जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस समय चंद्रपुर जिले में देश भर से आए खिलाड़ियों ने शपथ ली। मंच पर मान्यवरों का स्वागत सत्कार किया गया, जिसके बाद मराठी भाषा में चंद्रपुर जिले के गैजेटियर का साथ ही यहां आए खिलाड़ियों को चंद्रपुर जिले का ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा की जानकारी होने के उद्देश्य से हिंदी और अंग्रेजी भाषा में तैयार किए गए ग्लोरी ऑफ चंद्रपुर इस माहिती पुस्तिका का विमोचन किया गया। साथ ही मिशन ओलंपिक 2036 के लोगों का विमोचन किया गया। स्पर्धा के उद्घाटन समारोह के बाद भव्य दिव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। इस विशेष कार्यक्रम ने मान्यवर और उपस्थितों का दिल जीता, जिसके बाद गायिका शालमली खोलगड़े इनके लाइव परफॉर्मेंस ने इस कार्यक्रम में रंगत भरी। साथ ही फायर शो, लेजर शो, एक्रोबैटिक डांस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। राष्ट्रीय क्रीड़ा स्पर्धा के लिए बल्लारपुर में दाखिल हुए सभी राज्य के खिलाड़ियों ने शिस्तबद्ध पद्धति से फ्लैग मार्च करते अपने अपने राज्य का दर्शन किया। इस स्पर्धा के लिए संपूर्ण देश भर से करीब 1600 खिलाड़ी चंद्रपुर में दाखिल हुए। एक शाम खिलाड़ियों के नाम शिव वंदना, गणेश वंदन, महाराष्ट्र की लोकधारा, कलर्स ऑफ इंडिया आदि कार्यक्रम के आयोजन से स्पर्धा अभूतपूर्व रही। स्पर्धा का प्रसिद्ध थीम सॉन्ग आओ चंद्रपुर खेलो चंद्रपुर को प्रसिद्ध पार्श्व गायक कैलाश खेर इनका आवाज दिया गया। प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान, आमिर खान ने भी सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है। इस रंगारंग कार्यक्रम ने समा बांधा। गेम्स के लिए आए देश भर के युवा खिलाड़ी, प्रशिक्षक और सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत। क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय खेल। अनगिनत सितारों ने उनका बचपन पुणे में बीता और उन्होंने अपनी मां जीजाबाई और गुरुओं के मार्गदर्शन में राजनीति, युद्ध कौशल और अनुशासन का प्रशिक्षण लिया। जीजाबाई ने न केवल महाराज को अच्छे संस्कार दिए, बल्कि तलवारबाजी,
अच्छा लगा यहाँ पे आके। चंद्रपुर टू सोनापुर जैसा लग रहा है। सो यहाँ पे इतना अंदर मुंबई से 1000 किलोमीटर दूर और एक नेशनल गेम्स इंटरनेशनल लेवल तक करने के लिए संजय भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक सेट कर दिया कि ऐसा गेम नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल तक भी कर सकते हैं। अभी इंडिया में जो भी गेम होगा सब कंपटीशन करेगी। चंद्रपुर कर सकते हैं भी, हम भी कर पाएंगे, है कि नहीं? तो ये कर दिखाया है सर ने, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और स्पेशली मैं जब आप लोग अभी यहाँ पे बैठ रहे हैं तब मैं 14 साल की थी, मैं भी ऐसे ही बैठ रही थी। और आज आप लोग 19 ईयर्स के हो गई और यहाँ पे गेम खेलने के लिए आए हैं। मैं भी आप लोगों का बीच में बैठी थी, लेकिन आज मैं यहाँ पे आके लेक्चर दे रही हूँ। तो आप लोगों का ज़्यादा दिन नहीं है ये करने के लिए। मैं असम से ढींग गांव का, एक अंदर का गांव से लेके आज पहला लड़की बनी हूँ, वर्ल्ड चैंपियन बनी हूँ ट्रैक इवेंट में। मैं कर पा रही हूँ, आप लोग भी कर पाएगी, ये मेरा भरोसा है। मुख्यमंत्री महोदय ने मैंने कल जब आ रही थी यहाँ पे काफ़ी बोल रही थी मेरे को कि हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। अभी से करेगी तभी जाके वहाँ पे जो रिंग है वो टच कर पाएगी मिशन ओलंपिक 2036 में। सो चंद्रपुर में जितना लोग हैं, जितना पेरेंट्स हैं, उन लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी स्पोर्ट्स तो करने दीजिए, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है कि पूरा हेल्थ को ही अच्छा रखते हैं। मेरा हिंदी इधर उधर चला जाता है, बुरा मत मानिए प्लीज़। सो सपोर्ट कीजिए, हर बच्चे को स्पोर्ट्स में डालने के लिए कोशिश करिए, तभी जाके हम मिशन ओलंपिक को सक्सेसफुल कर पाएंगे। स्पर्धेचं आयोजन नियोजन भव्य दिव्य होण्याकरता महाराष्ट्र राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय एकनाथरावजी शिंदे साहेब, तसेच राज्याचे कर्तबगार उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि आमचे नेते आदरणीय अजितदादा पवार साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे नियोजन आदरणीय सुधीर भाऊनी अत्यंत उत्कृष्ट त्या ठिकाणी केलेलं आहे। तुम्ही पाहताय मित्रांनो, आताच आपण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्याच्या हस्ते 2036 मध्ये जे ऑलिम्पिक होणार आहे त्याचं सुद्धा लॉन्चिंग आपण त्या ठिकाणी केलेलं आहे। गेल्या 2 महिन्यापूर्वी भारताचे लोकप्रिय ज्यांना आपण विश्वगुरु म्हणतो ते पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी साहेब मुंबईमध्ये येऊन इंटरनॅशनल ऑलिम्पिक कमिटीची त्या ठिकाणी बैठक त्यांनी घेतली। त्या बैठकीमध्ये इंटरनॅशनल ऑलिम्पिक कमिटीचे अध्यक्ष थॉमस बाक त्या ठिकाणी उपस्थित होते आणि आपले राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, अजितदादा पवार साहेब, अन्य मान्यवर त्या ठिकाणी उपस्थित होते आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये नरेंद्र मोदी साहेबांनी कसल्याही परिस्थितीमध्ये भारतामध्ये 2036चं यजमान त्या ठिकाणी आम्हाला मिळवण्याकरता त्या ठिकाणी ठणकावून त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। आणि म्हणून राष्ट्रीय या स्पर्धेकडे ऑलिम्पिकची पूर्वतयारीसाठी ही सुरुवात आहे आणि आपण हे बघू शकतो। मला खात्री आहे की संपूर्ण देशभरातून या स्पर्धेत सहभागी झालेले खेळाडू आपलं सर्वोत्तम प्रदर्शन दाखवून ऑलिम्पिक स्पर्धेची पूर्ण तयारी म्हणून आपण त्या ठिकाणी दाखवून देऊ। 22 तारीख को विश्व गौरव देश नायक युवा पुरुष मोदी जी जब 22 को प्रभु राम जी के मंदिर का शुभारंभ करने वाले हैं, तब ये बात का भी मुझे और आपको अभिमान होना चाहिए कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर जी का शुभारंभ होगा, हर देश का भक्त उस मंदिर में दर्शन के लिए जाएगा। तो उस मंदिर के हर दरवाजे का कास्ट लकड़ी ये इस चंद्रपुर की भूमि से है। इस विश्व का कोई भी भक्त प्रभु राम के दर्शन के लिए जाएगा तो जाना तो
देवेंद्र जी, आपके ही जिले के लकड़ी से ही जाना पड़ेगा, आपके ही दरवाजे से जाना पड़ेगा। और माननीय एकनाथ जी के महाराष्ट्र भूमि के उस लकड़ी से बने हुए दरवाजे से जब जाएंगे तो भगवान के पास तो हमारी थोड़ी ज्यादा चलेगी। तो प्रभु राम जी के चरणों में भी यही प्रार्थना है। राम जी, आप तो ऊर्जा से भरे हुए थे, रावण को आपने समाप्त कर दिया, तो हमें भी प्रभु राम जी, माँ सीता जी, सेवक हनुमान जी और बंधु लक्ष्मण जी ऐसी शक्ति दो कि यहाँ आए हुए हर स्पर्धक अपने हर मंजिल पे यश लेकर आगे जाएगा। इस विसापुर के स्टेडियम में वी से विसापुर शुरू होगा, मगर आपका हर खिलाड़ी वी फॉर विक्ट्री हासिल करेगा, इसलिए मैं शुभकामना देता हूँ। लक्ष्य मिशन ओलंपिक 2036 है। माननीय मोदी जी ने जो कहा है, मोदी जी के बारे में कहा जाता है, जिसने भारत की बंजर भूमि में उम्मीद की नदियां खोदी है, सुन लो सारी दुनिया वालों, उनका ही नाम मोदी है। संकल्प है कि ओलंपिक में हमें मेडल जीतना है। ये बात सही है कि 1900 से अभी तक भारत की इतनी जनसंख्या होने के बाद भी सिर्फ 35 मेडल हमने जीते हैं। वही यूएसए ने 2959, रसिया ने 2012, जर्मनी ने 1821। भारत माता की जय कहते हुए आज हमारा ये विसापुर के बलरामपुर तहसील के स्टेडियम में संकल्प होना चाहिए। इसीलिए हमने ये नेशनल स्कूल एथलेटिक्स का कार्यक्रम आयोजित किया है। हमने तय किया है कि 2036 के ओलंपिक में गढ़चिरौली, चंद्रपुर ये बाघों की भूमि है, ये एकलव्यों की भूमि है। कहा जाता है कि कोल खदान में कोहिनूर, वो कोहिनूर अब हमें कांच के कोहिनूर नहीं चाहिए, ओलंपिक का मेडल जीतने वाले कोहिनूर इस एकलव्य की भूमि से निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। ये संकल्प को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और विशेष रूप से हमारे क्रीड़ा मंत्री जी ने पूरा सहकार्य किया है। वैसे तो हम सभी लोग ये जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होगा तो व्यक्तित्व पूरा नहीं होता। खेल ये केवल हार और जीत के लिए नहीं खेला जाता। खेल एक इस प्रकार का आत्मविश्वास व्यक्ति के मन में तैयार करता है कि जीतने के बाद आदमी हर्षित तो होता है, लेकिन गर्व से किसी का अपमान नहीं करता, और हारने के बाद उस हार को भी स्वीकारने की ताकत उसके अंदर तैयार होती है। इसलिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं विचलित मैं, जीवन के संघर्ष पथ पर ये भी सही वो भी सही। ऐसे कहने वाले अटल जी और उनके ये शब्द, मैं ऐसा मानता हूं, हर खिलाड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम खेलते समय हमेशा हार और जीत का विचार न करते हुए अपने देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम हम कैसे ऊंचा करें, ये विचार रखकर अगर खेले तो मुझे लगता है कि निश्चित हम आगे बढ़ते जाएंगे। और वैसे भी कोई मेडल पाना ये मंजिल नहीं होती। हम सबने सुना है कि बाज की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी पूरा आसमान बाकी है। और इसलिए ये आसमान को नापने की एक ललक जब हमारे मन में तैयार होती है, तभी हम लोग ओलंपिक भी जीत पाते हैं, तभी हम एशियाड भी जीत पाते हैं। और मेरा विश्वास है कि हम सभी लोग निश्चित रूप से उसी ओर अग्रसर होंगे। मैं सुधीर बाबू को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सुधीर बाबू ने चंद्रपुर में ये गेम्स यहाँ पर आयोजित किए। जैसा सुधीर बाबू ने बताया, ये बाघ की भी नगरी है और ये साग की भी नगरी है। यहाँ पर बाघ भी है और हमारा सागवान भी है, और दोनों की विशेषता ये है
कि किसी भी प्रकार के मौसम में इनके ऊपर कोई असर नहीं होता और जैसे बाघ ये जंगल का राजा है, वैसे साग भी ऐसी लकड़ी है जिसको कोई दीमक यहाँ पर खराब नहीं कर सकती, खा नहीं सकती। और इसलिए इस मजबूत ऐसे चंद्रपुर जिले में आज हमारे देश के सारे भविष्य के खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत मन से स्वागत करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी महाराष्ट्र की सरकार उनकी अगुवाई में, उनके स्वागत में पूरे तरीके से जो जो करना चाहिए वो करेगी। और आपको आने वाले ये 2-3-4 दिन जो है, इन दिनों में केवल खेल ही नहीं तो साथ साथ हमारे चंद्रपुर के बाघों का भी दर्शन होने वाला है और उन्हीं बाघों का स्पिरिट लेकर, उसी टाइगर की प्रवृत्ती को लेकर आप सब लोग यहाँ से जाएंगे। म्हणजे राष्ट्रीय स्तरावरच्या स्पर्धा त्याचं आयोजन करणे एक चॅलेंज असतं आणि आपण नेहमीच अशा प्रकारची आव्हानं पेललेली आहेत। उत्कृष्ट नियोजन आपण प्रत्येक कार्यक्रमाचं केलेलं आहे आणि म्हणून हा राष्ट्रीय स्तरावरचा शालेय मैदानी क्रीडा महोत्सव देखील अतिशय यशस्वी होईल आणि परिपूर्ण होईल आणि आज चंद्रपूरचं नाव देशभरामध्ये लोक अभिमानाने घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत, अशा प्रकारचा हा कार्यक्रम यशस्वी होईल अशी खात्री मी आपल्याला आणि शुभेच्छा देतो। और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर नियोजन और व्यवस्था पूरी तरह सुधीर भाऊ ने, उनके टीम ने अच्छी तरह से की हुई है। किसी भी तरह की तकलीफ आपको नहीं होगी, ऐसा नियोजन हमारे महाराष्ट्र शासन की ओर से किया है। चंद्रपुर की यह भूमि ऊर्जावान है, यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते, यहाँ पर पावर प्लांट्स है। और जब भी कहा अभी सुधीर भाऊ ने और हमारे देवेंद्र जी ने, ये यहाँ पर बाघों की संख्या भी पहले से काफी बढ़ गई है। बाघ का आवाज भी देखा, टाइगर का शुरुआत में ही सुधीर भाऊ ने कैसा आवाज आता है वो भी दिखलाया है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि यहाँ पर आए हुए सभी जो खिलाड़ी हैं वो अपना अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी तरह अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे और निश्चित रूप से यहाँ पर एक जो हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, उन्होंने खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये खिलाड़ियों के लिए जो बहुत जो कदम बढ़ाया है, जो कोशिश शुरू की है, और इसलिए उनका सपना जो है 2036 में ओलंपिक भारत में हो। उस पर बैठक भी मुंबई में उन्होंने ली और निश्चित रूप से मोदी जी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी गारंटी ये पूरे देश में चलती है और इसलिए सभी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा।